हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लैक एंड वाइट। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस भी दिया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। ये हमारी आशा है आपके साथ जुड़ी हुई कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। और जितने के पास भी ये वीडियो पहुंच पा रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया और दीदी और उनके भैया दीदी जो लोग भी इस वीडियो से जुड़ पा रहे हैं, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है कंटिन्यूटी बनाकर बिल्कुल सारे वीडियोस को जाकर देख लेना। रीजन ये है, मैंने पहले भी बताया और हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये जो है हमारे और सौरभ सर जो आपके इकोनॉमिक्स टीचर हैं उन दोनों के कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें ईच एंड एवरी वीडियोस आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड 2026 में आपका रिजल्ट को बेटर बनाना, राइट। तो चलो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कौन सा भाई साहब। इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जाकर हम लोग पहुंचे कहां, चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 है क्या पता है आप लोगों को? ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। मैं पहले हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्लाइड रख के आपको पढ़ा सकता हूं, बट थोड़ा सा टाइम लेकर समझाने का बस इसलिए जरूरत पड़ता है आप सभी को, बिकॉज जब तक आपका मेरे से कांटेक्ट नहीं हो तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता यार, राइट। तो चलो हम लोग जो देख रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका हमेशा से आना चाहिए कि भैया ऐसा क्या है पार्टनर्स के बीच में जो कि किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो बच्चा कि आपका जो है एक बिजनेस है, कोई भी एक बिजनेस है, राइट। अब इस बिजनेस में चलाने वाले दो पार्टनर ऑलरेडी हैं आपके पास, दो पार्टनर मिलकर ऑलरेडी आपके बिजनेस को चला रहे हैं अच्छे तरीके से। बट ऐसा क्या सिचुएशन जनरेट होता है कि हम लोगों को किसी थर्ड पर्सन को भी बिजनेस में ऐड करने का ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, ये हमारा कौन है, न्यू पार्टनर है। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा न्यू पार्टनर है। और ये दोनों क्या कहलाएगा, हमारा ओल्ड पार्टनर। तो ऐसा क्या सिचुएशन जनरेट होता है कि जब हम लोग न्यू के साथ साथ ओल्ड के साथ साथ किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। तो इन सारे चीजों का क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। धैर्य बना के रखना, अच्छे तरीके से भैया का बात मान लेना, और किसी तरीके से तकलीफ हो या पुराने वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज जाकर कमेंट में बताना भाई, बिकॉज उसी के लिए हम आपके साथ हैं। यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री का मत समझना, बिकॉज कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि किसी भी बिजनेस में दो पार्टनर पहले से हैं, कोई तीसरे पार्टनर को हम लोग क्यों ऐड करेंगे? तो एक का बोलना रहेगा कि भैया तीसरे को बस मेरा दोस्त है इसलिए ऐड कर ले रहे हैं, कर लो भाई, हमको क्या है। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, ये अकाउंट्स में काम नहीं करता। अकाउंट्स में इमोशन का 1% भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आप लोग दो दोस्त मिलकर किसी तीसरे को अपने बिजनेस में ऐड करोगे ना, तो आपके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस, उसका भी टुकड़ा, उसका भी हिस्सा बांटकर तीसरे पार्टनर को देना पड़ेगा, राइट। तो हाँ भैया, ये तो मेरे को पता है कि ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसी चीज के लिए हम लोग जब एडमिशन करते हैं किसी नए पार्टनर को अपने फर्म में, तो इसका नीड को देखते हैं कि एक्चुअल में नीड क्या है ना। तो बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो किसी भी नए पार्टनर को ऐड करने का नीड है सबसे पहला
क्या होना चाहिए कि हम लोग अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं भैया, एक्सपेंड करना चाहते हैं। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात करोगे तभी जाकर आप अपने बिजनेस में किसी नए तरीके के पार्टनर को ढूंढना का कोशिश करोगे, राइट। दूसरा, आप किसी नए पार्टनर का, जो भी मिस्टर सी था, ये जो मिस्टर सी है, आप मिस्टर सी का क्या यूज करना चाहते हो, यूज ऑफ देयर गुडविल, यूज ऑफ देयर गुडविल। अब मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको एक बड़ा ही मस्त फायदा होने वाला है। तो क्या भैया, क्या फायदा होगा, आपके लास्ट क्लास में अमिताभ बच्चन आएंगे पढ़ाने के लिए, है ना, कि हेलो इन दोस्तों, भाइयों बहनों जो भी हैं, ठीक है, भाइयों बहनों तो मोदी जी हो गए ना जी। दैट इज बोलने का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस में जब किसी थर्ड पार्टी का गुडविल को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आपके बिजनेस का सेल और ज्यादा 2 गुना 4 गुना हो जाए, तब आप अपने बिजनेस में उसको एज अ पार्टनर जोड़ना चाहोगे, राइट। तीसरा, आपको जब बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो आप क्या चाहते हो, आपके बिजनेस में क्या हो, फंड का इंक्रीजमेंट हो, आपके बिजनेस में लोग फंड लगाएं, आपके बिजनेस में लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करें। तो इस वजह से भी हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, नए पार्टनर को ऐड करने का काम करते हैं, राइट। ये 3-4 टॉपिक है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, 2 जगह 4 जगह 10 जगह कर रहे हो तो पार्टनर का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है ना। दूसरा है यूज ऑफ देयर गुडविल, उसके गुडविल को यूज करके अपना बिजनेस का सेल बढ़ाना चाहते हो तब। और तीसरा, यूजेस ऑफ फंड, फंड का नीड होगा तो आप किसी थर्ड पर्सन को अपने बिजनेस में ऐड जरूर कर लोगे। ये सारा का सारा ऑप्शन है आपके पास, राइट। तो अब भैया ये चीज तो चलिए समझ में थोड़ा सा आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप मेरे पास 2 पार्टनर पहले से थे, अब जो है आपने तीसरे पार्टनर को अपने बिजनेस में जोड़ा, ये जो है न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये आपके न्यू पार्टनर हैं। तो इस केस में न्यू पार्टनर बिजनेस के लिए क्या क्या करेगा, जब वो न्यू पार्टनर ओल्ड बिजनेस में आ रहा है उसको क्या क्या फायदा होगा, उसको सबसे पहला फायदा क्या होगा कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, पीएसआर मिलेगा। दूसरा उसको फायदा क्या होगा कि अब जो वो पुराने गुडविल के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको गुडविल का फायदा होगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा का जॉब जाकर टीसीएस में हो जाता है, रिलायंस में हो जाता है, किसी दूसरे बड़े कंपनी में एमएनसीज में होता है, तो वो लोग का गुडविल भी उसके टैग के साथ जुड़ता है ना। इन फ्यूचर जब वो अपना बिजनेस या जॉब स्विच करेगा किसी और में तो उसको क्या होगा कि ज्यादा पेमेंट मिलेगा, रीजन अकॉर्डिंग टू योर गुडविल। तो दैट इन केस में न्यू पार्टनर को इन सब चीजों का फायदा होता है। फायदा तो चलो हो गया। दूसरा, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो उसको क्या क्या चीज का पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो इसमें आपको समझना है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, ये पुराने वाले बिजनेस में आता है इन दोनों के साथ, तो 2 चीज का पैसा तो नॉर्मल लेकर आएगा, राइट। पहला जो वो पैसा लाएगा वो लाएगा अपना कैपिटल का पैसा, और दूसरा जो पैसा लाएगा वो लाएगा गुडविल का पैसा। मतलब वो भी क्या, फॉर्म के गुडविल का पार्ट लेकर आएगा, ठीक है, फर्म के गुडविल का पार्ट लेकर आएगा। जैसा कि 3rd चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अगर ओल्ड पार्टनर के पास पहले से गुडविल जनरेटेड है बिजनेस में, तो गुडविल को क्या करेगा, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो बांटकर खत्म कर देगा, राइट। लेकिन जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में आ रहा है तो ये इन दोनों चीजों का पैसा लेकर आएगा। इसका एंट्री भी हम समझा चुके हैं लेकिन फिर अभी बता देते हैं।
यहां पर लिखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of capital and goodwill amount। जब कोई नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे भाई साहब? जर्नल एंट्री एकदम इजीएस्ट फॉर्म में चला जाएगा। दो जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहला क्या, बिजनेस में आया पैसा, एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। टू, कौन लाया पैसा? आप इसका नाम लिख सकते हो, क्या लिखोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब वो गुडविल का पैसा लाता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हम लोग लिखते हैं, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो गुडविल का पैसा आया, ये इस पर हक किसका होगा? गुडविल का जो पैसा लाया है वो गुडविल उस बिजनेस का बनाया कौन? तो भैया ओल्ड पार्टनर। रीजन क्या है? जब दो पार्टनर मिलकर पहले से बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस का नेम और फेम कौन बनाएगा? वो बनाएगा ओल्ड पार्टनर, राइट। तो नेम और फेम जब ओल्ड पार्टनर बनाया तो जब भी कोई नया पार्टनर पैसा लेके आया, ये तो चलिए इसका हो गया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये ओल्ड पार्टनर का होगा। इसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप मान लो कि मेरे पास ऑफलाइन में क्लास कर रहे हो, राइट। आप मेरे पास ऑफलाइन में क्लास कर रहे हो, तो अगर आप मेरे पास ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो मेरा एक एडमिशन फी है 500 रुपीज का, राइट। और उसके अलावा एक कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो मान लो कि 10,000 या 12,000 रुपये फीस है, तो आपको कितना पैसा देना है? 12,500। तो 12,500 में आपने जो 12,000 रुपीज पे किया है वो आपने पे किया है कोर्स के लिए। मतलब आप इससे क्या करोगे? अपने बिजनेस का या आप अपना कैपिटल बढ़ा रहे हो, आप अपना पूंजी बना रहे हो ना मेरे से पढ़कर। लेकिन ये जो मैंने 500 रुपए चार्ज किया है, ये क्या चीज का है भाई? ये जब आप एडमिशन फीस दे रहे हो तो एडमिशन फीस का मतलब मेरे गुडविल का यूज अब आप करने लगोगे। कल से आप भी ब्लैक एंड व्हाइट के स्टूडेंट कहलाने लगोगे, राइट। तो ये जो 500 रुपीज है गुडविल का पैसा है। तो एक बताओ बात भाई, ये 12,000 रुपया कोर्स का पैसा है, वो तो टीचरों में बट जाएगा, जितने सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, राइट। बट ये 500 रुपए किसको मिलेगा? ये 500 रुपए मिलेगा उस बिजनेस के पार्टनर्स को, जो पहले चीज तो पुराने होने चाहिए, ओल्ड पार्टनर होने चाहिए, और दूसरा जो इतने साल से मेहनत करके इस बिजनेस को इस ऊंचाई पे ले गए। तो ये 500 रुपया का हक प्रॉपर वे में किसके पास है? ओल्ड पार्टनर्स के पास, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बेस पर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो है इस पूरे चैप्टर में नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे? तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे क्या चीज? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पढ़ोगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा इसमें बनाने सीखोगे आप क्या चीज? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कभी कभी जब पार्टनर्स कैपिटल और फिक्स्ड रहेगा, जो आप पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो वहां पर आपको बनाना पड़ जाएगा क्या चीज? पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। नेक्स्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा? न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट कब बनेगा? जब रिवैल्यूएशन किसका किसका बनेगा? ए और बी का, मतलब ओल्ड पार्टनर का।
ये बनेगा ओल्ड पार्टनर के लिए। और रिवॉल्यूशन क्यों बनता है ये पढ़ा चुके हैं आपको हम। किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटी का रेट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल भी किन के बीच में बनता है, ए बी पहले से रहता है, ए बी पहले से रहता है और यहां पर सी भी ऐड हो जाता है। इस तरीके से बनाएंगे। थर्ड, न्यू बैलेंस शीट। तो भैया न्यू बैलेंस शीट का मतलब ही है आफ्टर ज्वाइनिंग, या फिर बोल सकते हो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद जो है इस अकाउंट को बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। ये चीज हम लोग देखें, समझ में भी आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आप जो है इसका स्टार्टिंग वाला प्रैक्टिकल नहीं कराएं। तो भाई साहब अब हम लोग उसी चीज पर चले जाएंगे और उसी चीज को सीखेंगे। कम से कम आज की क्लास में 2 टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग सीख कर जाएंगे, वो भी कौन सा, इजी वाला। जैसे पहला क्वेश्चन कि ए और बी हमारे पास पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2, राइट। अब जो है सी एडमिट कर गया एज अ न्यू पार्टनर। सी एडमिट कैसे किया, एज अ न्यू पार्टनर जो है एडमिट कर गया, ठीक है। एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, वो भी 1/4 के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट करके दिखाओ तो कि न्यू पीएसआर क्या होगा। मतलब ए बी और सी तीनों का पीएसआर अब क्या होगा। ए बी का कितना था 3:2 और सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए। तो ए बी सी का बता दो। तो बता दे रहे हैं भाई, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। यहां पर जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट बी प्रॉफिट ₹1। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम लोग मान लिए कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है ₹1। देखो जो जो मैथ में तकलीफ आता है जिसको जिसको, तो जब भी लेट बी प्रॉफिट x और 1 माने तो तकलीफ में चला जाता है कि क्या भैया कॉमर्स तो इसीलिए लिए थे कि मैथ्स नहीं पढ़ना है, फिर आप घुमा फिरा के इसी पे ले आते हैं। तो भाई साहब आपसे ज्यादा गंदा मैथ मेरा खराब है, तकलीफ नहीं करना है आपको। आपसे ज्यादा गंदा मेरा मैथ्स खराब है, पता है ग्रेजुएशन में मैथ्स में मेरा आया 83/100, तो खराब है ना। नहीं मतलब ग्रेजुएशन किसी तरह ठीक निकल गया, बट उससे पहले एवरेज थे भाई 45, 50, 30 नहीं आया, 30 नहीं आया भाई, मतलब 45 तक तो आया है, ठीक है ना। ये चीज समझना ध्यान से। तो हम लोग एकदम इजी वेव्स पर समझते हैं, पढ़ेंगे समझ में आएगा। लेट बी प्रॉफिट ₹1, मान लिए कि मेरा प्रॉफिट ₹1 है, ठीक है भैया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए कितना पैसा बचेगा। तो भैया अभी ना माने थे कि ₹1 है टोटल प्रॉफिट, और जिसमें सी जो है आया है कितने रुपया के लिए, 1/4 के लिए, 1/4 के लिए सी आया है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो इसको इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा ना कितना भाई, नीचे आ गया 4, यहां आ गया 4 माइनस, सॉरी कुछ नहीं है नीचे, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया किसके लिए, ए और बी के लिए आ गया। अब आपको निकालना है न्यू पीएसआर, निकाल देंगे भाई। आप लिखोगे न्यू रेशियो फॉर ए के पास पहले से कितना था देखो ध्यान से 3:2, और रेशियो निकालने आप लोग जानते हैं जब दिक्कत हो तो दोनों को एक साथ ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 3/5, 2/5, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। देखो ध्यान से, न्यू रेशियो फॉर ए पहले से कितना था 3/5, अभी कितना मिला 3/4,
3/4 मिला। कितना हो गया भाई? 9/20। ये आ गया ए का। अब बी का कितना होगा? बीस का न्यू रेशियो, बी का होगा 2/5 इंटू 3/4। कितना हो गया बाबू? 6/20। और सी भैया जो है आए थे कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो आपको तो इतना पता है कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल कर दे तो रेशियो निकल जाता है इजिली। तो डिनोमिनेटर इसका है 20, इसका है 20, इसका है 4, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5। और जितना नीचे करते हैं उतना ही ऊपर भी करते हैं। तो कितना आ गया? ही 5/20। तो न्यू पीएसआर क्या आया बच्चा? 9:6:5। ये मेरा निकल के आ गया न्यू पीएसआर, राइट? ठीक है। तो ये जो है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था। ये क्या चीज का था? टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको टाइप 2, 3, 4 ये 3 अलग अलग और भी टाइप्स बताऊंगा एडमिशन लेने का। जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में आता है तो किस तरीके से उसका एडमिशन लेते हैं, पीएसआर कैसे चेंज होता है, इसके बारे में प्रॉपर हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बस चलेंगे। और याद रखना, इस पूरे चैप्टर का वीडियोस लगभग हो सकता है कि पार्ट 6-7 में मिले आपको। ठीक है ना? पिछले वाले में आपको 2 पार्ट में मिला होगा, उससे पहले वाले में गुडविल में शायद 1 या 2 मिला होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डाले थे, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। मैं कुछ दिनों में उसको पुट डाउन कर दूंगा यूट्यूब पे, ईच एंड एवरी चैप्टर से क्वेश्चन वाइज, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि टीएस ग्रेवाल फलाना नंबर क्वेश्चन, उसी तरीके से आपका चलता चला जाएगा। ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बहुत जल्द।